नमस्कार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और नमस्कार के साथ में एक बड़ा उत्साह नए सिरे से सर्वे के साथ जो आया है और जहां एक बार नाव डूबती दिखाई दे रही थी एक दल की, वहां बहुत उछाला उत्तर प्रदेश में खास करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता सर्वे के द्वारा दिखाई दे रहा है। और राज्यों की क्या स्थिति है, क्या महसूस कर रहे हैं इंडियन अमेरिकन साथी हमारे भारत के इन राज्यों में हो रहे चुनावों के आने वाले परिणाम जो कि 10 मार्च को हमारे सामने प्रकट होंगे। पर फिलहाल प्रकट हो रहे हैं हमारे आज के पैनलिस्ट। हमारे साथ हैं नीलिमा मदान जी। नीलिमा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। और न्यू जर्सी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रमोद भगत जी। प्रमोद जी, आपका और हमारे साथी जगदीश सेवानी जी का भी स्वागत है। नमस्कार। तो तो आप तीनों की उपस्थिति में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उसको ध्यान रखते हुए ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे बात हम पंजाब की करें या उत्तर प्रदेश की करें, नीलिमा जी, कुल मिला के आपको क्या लगता है भारतीय राजनीति में जो महिला नेतृत्व है या महिलाओं की लीडरशिप है, वो कोई ठोस भूमिका निभा पा रही है या नहीं निभा रही है? जहाँ तक महिला नेतृत्व का सवाल है, आज तो मैं एक टिप्पणी ज़रूर करना चाहती हूँ, प्रमुख टिप्पणी जिसे कहा जा सके। प्रियंका जी ने यूपी में बहुत कैंपेन किया था और उनका कैंपेन ऑफ कोर्स बीजेपी की तरफ था, लेकिन उसका कहते हैं कि फायदा वो सापा ले गई। तो महिला नेतृत्व is important. We have the Women's International Day on 8th March, लैंडमार्क डे, जहां हम सभी महिलाओं को सेलिब्रेट करते हैं, उनके जीवन को, उनके योगदान को सेलिब्रेट करते हैं। और मेरी तरफ से सभी इस दुनिया की समस्त महिलाओं को बहुत बहुत अभिनंदन कल के लिए। लेकिन नेतृत्व जहां तक है, महिलाएं देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आगे ही आगे आएंगी और उनकी भूमिका भी ज्यादा से ज्यादा सशक्त होती जाएगी और आप अनुभव करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में महिलाएं एक नेतृत्व के भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। नीलिमा जी, आपकी बात को लेते हुए और थोड़ी देर पहले जगदीश सेवानी जी स्वामी विवेकानंद का साहित्य दिखा रहे थे। विवेकानंद जी एक स्थान पर कहते हैं, आई एम नाइदर मैन नॉर वुमेन, और बाकी का वाक्य नहीं लेते हुए सिर्फ ये, क्योंकि बियॉन्ड जेंडर जो एक कॉन्शियसनेस है उसको लेके प्रमोद जी आप बताइए, जब चेतना की दृष्टि से भारत में नेतृत्व की बात हम करते हैं तो जेंडर मैटर करता है या नहीं करता है, या ऐसा लगता है कि आपको कि अगर महिला है तो वही महिला की समस्या समझ सकेगी और जो पुरुष है तो नहीं समझ सकेगा, या महिला है तो पुरुष की नहीं समझ सकेगी? क्या इस तरह का वाटर टाइट जो दीवार सा एक है, वो आपको लगता है सही है क्या ऐसा सोच? बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से आपने जिस क्वेश्चन को पूछा है, ये बिल्कुल हाई लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल और यू कैन से इज लाइक अ स्पिरिचुअल लेवल थॉट्स है। जब आदमी बहुत ही अपने लाइफ के ऊपर स्टेज में पहुंच जाता है तो महिला पुरुष के अंतर को नहीं अनुभव करता है, जैसे शिव शिवा का स्वरूप है। लेकिन इस राजनीतिक पटल पे और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ये एक हवाबाजी है। सच में महिलाएं और सच में महिलाएं ही हमारे, तो हम लोग धरती माता कहते हैं, भारत माता जननी जो है हमारी माता, उसी की वजह से तो पूरा क्रिएशन है इस दुनिया का और हम उसको पूजा करते हैं। ये हम मटेरियलिस्टिक लेवल पे हम ये बात कर सकते हैं। और लीडर्स हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेफिनेटली उन लोगों का हमेशा महिलाओं को आगे आने के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं और महिला सशक्त हो रही है और पूरी दुनिया के महिलाओं को और भारत के महिलाओं को हम बिल्कुल अभिवादन करते हैं कि भाई बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। मैं आपको वापस आता हूँ। जगदीश जी, आपने सुना होगा जया बच्चन एक प्रकार से संबोधित करते हुए प्रश्न चिन्ह लगा रही थी कि योगी जी क्या समझते हैं परिवार के बारे में, क्योंकि उन्होंने शादी की नहीं तो वो परिवार के बारे में भी नहीं समझते। महिलाओं के साथ भी कहीं एक सवाल आया था कि वो राहुल गांधी प्रश्न कर रहे थे कि मोहन भागवत कहीं महिलाओं के साथ फोटो में नहीं दिखाई देंगे, गांधी जी तो दिखते थे, इस तरह की भी बात आई थी। बहरहाल आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मोदी जी के नेतृत्व में
महिलाओं की तरफ क्या विशेष ध्यान दिया गया है और इस चुनाव में महिलाओं का समर्थन क्या बीजेपी की तरफ दिखाई दिया आपको? Absolutely, Ashok ji. Let me tell you one thing. Modi ji, under Prime Minister Modi ji's leadership, we had first Defense Minister Nirmala Sitharaman ji, first Finance Minister again Nirmala Sitharaman ji, Smriti Irani, and I can go on and on and on. So Modi ji के नेतृत्व में महिला लीडरशिप का तो काफी आगे है और प्लान है और काफी आएंगे. And let me tell you one more thing. In recent election in UP, according to latest survey, महिलाओं के जो वोट है वो उन्होंने बीजेपी को 16% ज्यादा वोट दिया कंपेयर टू अदर पार्टीज. Like out of महिलाओं, suppose they got 32% to SP, the women gave 48% to BJP. So women are for BJP because I'll tell you why. Because they feel safe and secure. उन्होंने क्या क्या नहीं किया महिलाओं के लिए. एक तो टॉयलेट दिया, घर घर में टॉयलेट, गैस दिया, राशन दिया. सो महिलाएं, वुमेन अंडर मोदीज लीडरशिप एंड योगी जी's leadership are very very happy in भारत and उत्तर प्रदेश. जोगी जी बहुत धन्यवाद आपका. नीलिमा जी की तरफ चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को लेते हुए जो भारत की भूमिका रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ गया है, आक्रामक रुख रशिया ने जो अपनाया, उसके बाद जो भूमिका भारत की रही और कई स्थानों पर ऐसा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत के स्वर को सम्मान के साथ सुना जा रहा है. वो जो भारतीय विदेश नीति है उसका भी क्या कुछ प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता होगा? क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि ये बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले की बात हुई. नीलिमा जी. बिल्कुल, जगदीश जी का एक सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कि मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इससे भी बहुत प्रभाव हुआ है. ओवरऑल जो मोदी जी के आने के बाद भारत में जितने चेंजेस हुए हैं, हर क्षेत्र में भारत अब एक तरह से अग्रणी बन गया है. और न केवल भारत में एक विश्व भूमिका निभाते हुए जब भारत का नाम ऊंचा होता है या हम लोग एक पहचान में आते हैं कि भाई इसकी सलाह या इसका मॉडल हमें भारत से भी सीखना है, उस भूमिका में मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं और आज जो उनकी मान्यता है कि विश्व भर में लोग सुनना चाहते हैं कि मोदी जी क्या कहते हैं, उनके क्या विचार है, वो कैसे सुझाव दे सकते हैं और कैसे समाधान ला सकते हैं. तो उनकी जो आज एक प्रख्याति या विख्याति है विश्व में, उससे हमारा भारत गौरवान्वित होता है और उसकी वजह से जरूर प्रभाव पड़ता है कि इज ही अ लीडर हु इज ब्रिंगिंग इंडिया अबव एंड ब्रिंगिंग इंडिया हायर एंड हायर. दैट इज द लीडर वी वांट and that is why he gets the votes. I strongly believe in that. प्रमोद जी, जब शुरुआती दिन थे, पहले दौर की बातें हो रही थी और अखिलेश यादव काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे. अभी भी ठीक परिणाम क्या आते हैं वो तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी पता लगेगा, पर अधिकांश सर्वेक्षण जो हुए हैं उनके आधार पर तय लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली है. तो ये क्या परिवर्तन आपको लगता है हुआ? और मुझे ये भी जोड़ने दें कि अखिलेश यादव जी प्रारंभ में जिस तरह से जाति समीकरण को लेकर आ रहे थे, अमुक हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, इस प्रकार का, तो क्या बात है जो आपको लगता है मतदाताओं के मन के साथ में जुड़ी? क्या आपको लगता है योगी जी ने जो कानून व्यवस्था के ऊपर विशेष ध्यान देकर उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप बदला है वो महत्वपूर्ण मतदाताओं के मन में निर्णय लेते वक्त बात रही है? बिल्कुल अशोक जी, सामाजिक सुरक्षा ये बहुत ही बड़ा विषय रहा है और डेवलपमेंट, नो डाउट हमारे आदित्य योगीनाथ जी के सरकार में एक मिरेकल, एक ऐसा चेंज हुआ जिससे कभी यूपी हताश रहा करता था. वहां के बच्चे वहां से बाहर जाकर उनको पढ़ाई करनी पड़ती थी और जो लीडरशिप उनकी रही उसमें इतने डेवलपमेंट, महिलाओं, स्पेशली महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के, तो उसका रिजल्ट और जो मेरा जो एनआरआई डायस्पोरा रहा है और इवन पार्टी लेवल पे भी कई लोगों से जब चर्चा हुई, सब लोग यही कह रहे थे कि वो लोग आश्वस्त है
कि जनता उनको ही सेलेक्ट करेगी और कहीं कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन हाँ, जो लेफ्टिस्ट जो जो पूरा जो गैंग है, वो लोग एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे। तो घबराने की बात नहीं थी, लेकिन हाँ, ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है। स्पेशली हमारी महिला विंग के लोग भी बहुत काम किए और लोगों से वो कनेक्ट हुए और कनेक्ट थे। हमारे संत समाज, साधु समाज, सभी लोगों ने काम किया है और रिजल्ट अब कुछ दिनों में आने ही वाला है। और ये देश की विकास की बात है। नहीं तो आप देखिए, अभी यूक्रेन की चर्चा कर रहे थे। अगर लीडरशिप अगर हमारी अच्छी नहीं होगी, तो जो यूक्रेन की हालत हुई है, जो वो सैंडविच की तरह फँस करके खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है पूरा, तो भारत में भी यही स्थिति, और यही चाहते हैं कि भारत अस्थिर रहे। लेकिन भारत की जनता इन लोगों को जान चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि अब इन लोगों के भ्रम जाल में कभी फँसेगी। क्योंकि तो अब ये भ्रमजाल में ज़माना जो कौन है इंटरनेट वोल्ट जी, का है। जी। तो भ्रमजाल जिसे आप समझते हैं या हो सकता है हो भी, और जब दूसरी विपक्षी दल की आंखों से देखा जाता है तो वो उसमें कुछ और देखते हैं। जैसे मुद्दे अधिकतर उछल कर आ रहे थे कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है और कीमतें भी निश्चित रूप से, इन्फ्लेशन है और अब युद्ध के कारण भी और कोविड के कारण भी कई चीजें बढ़ती रही। तो मैं आपके साथ जगदीश जी ये बात फिर से पकड़ते हुए कि अलग-अलग चैनल्स के जो सर्वेक्षण हुए हैं, जैसे किसी ने बताया कि 211 से 277 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएँगी, तो ये चाणक्य नाम का कोई टुडेज़ का एग्जिट पोल है, उनके अनुसार बीजेपी को 275 से 313 के बीच में सीटें आ सकती हैं। तो एक अन्य सर्वेक्षण 240 से 217 मोटा-मोटी बहुमत के साथ में योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाएँगे। तो ये भी एक प्रकार का इतिहास होगा, यूपी में पहले ऐसा हुआ नहीं। और तो आपको विशेष रूप से क्या बात योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगती है, जिसको मतदाता सराह रहे हैं? अशोक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये 30 साल में पहली बार हो रहा है कि बैक टू बैक जो पार्टी पावर में थी फिर से आ रही है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी अंडर लीडरशिप ऑफ in Uttar Pradesh, Yogi ji, and under leadership of Modi ji, they believe in development. सबका साथ, सबका विकास इन सबका विश्वास। इसीलिए ही जनता ने फिर से बड़े बहुमत से फिर से चुना है। 10 तारीख को, ऑफकोर्स 10 तारीख को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रही है फिर से इसीलिए चुना है क्योंकि एवरीबडी सिक्योर एंड सेफ। डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे, पहले खाली एक एम्स था भारत में, अभी देयर आर 21 एम्स इन भारत। इन यूपी अलोन देयर आर 4 एम्स। सो वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बोलिए, पावर बोलिए, इंटरनेट बोलिए, गैस, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो जो 5 साल में योगी जी ने किया है, पिछले 50 साल में कांग्रेस या सपा और बासपा ने नहीं किया है। इसीलिए जनता जनार्दन अभी स्मार्ट हो गई है। पहले क्या वो हमेशा जातिवाद की पॉलिटिक्स खेलते थे, अभी जनता जो है, वोटर्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट, दे हैव अंडरस्टूड व्हाट दे वर डूइंग। सो नाउ अच्छा, तो मैं इंटरप्ट कर देता हूँ आपको। हाँ जी, जो वोटर्स के स्मार्टनेस की बात आप कर रहे हैं, तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है नीलिमा जी, कई चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत कम प्रतिशत रहा है, और जहां पर यादवों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर अखिलेश यादव बढ़त में है। तो आप जो स्मार्ट वोटर्स कह रहे हैं वो बात अपनी जगह ठीक भी होगी, लेकिन उस पर बहुत सारे अपवाद भी हैं। मैं आपके पास फिर से आता हूं, लेकिन नीलिमा जी, अखिलेश यादव आज ये वक्तव्य दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाइप आउट हो जाएगी, कि 10 मार्च को पता चलेगा कि ये सारे सर्वे जो है वो झूठे हैं। ये उनका भरोसा है और उनको ये अधिकार है कहने का। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित किए, जैसे वो जेल में बैठे हुए आजम खान हुए या अन्य जो दागदार उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो भी एक कारण रहा होगा समाजवादी पार्टी अगर पिछड़ती है तो उसके पीछे? और क्या समीकरण होते हैं किसी को पार्टी जिस तरह से अपना उम्मीदवार तय करती है, तो समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में क्या विशेष अंतर इस दृष्टि से आपको दिखाई देता है?
अखिलेश जी की बात करते हैं क्योंकि आपने टिप्पणी उन पर ही करी है। 2012 में उन्होंने, जैसे पिगी बैक कहते हैं, ही पिगी बैक्ड ऑन हिज फादर, और उन दिनों सुनाया जाता था कि मन में मुलायम से इरादे हैं लेकिन उनका हौसला लोहा जैसा है। ठीक है, 2017 में उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के साथ अलाइन किया। 2019 में, जो कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मायावती के साथ अलाइन किया। इस बार 2022 में उन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ अलाइन किया है और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे उन्होंने एक तरह का स्ट्रेस देके उनके साथ चल के कोशिश करी है कि somehow Sapa gets the better votes. When the whole election fever had started, at that time, right at the beginning, Sapa was expected to get a good standing. Then later on, that converted a little bit, जैसे कि अब बीजेपी की हवा बन रही है। फिर वो बीजेपी की हवा बनते बनते आज की तारीख में जो पोल हो चुके हैं और 10 तारीख को जो अनाउंस होगा उसमें बीजेपी विनर होके आएगा। स्ट्रैटेजी हमेशा हर पार्टी की अलग ही होती है। एक हारती हुई पार्टी की अलग होती है, जीती हुई पार्टी की अलग होती है। जीतने की उम्मीद लेके सभी आते हैं और वो लोग अपने पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस जगह पे, किस लोकल जगह पे कैसा एक स्ट्रैटेजी लगानी है कि हमें हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीते। और उसमें चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो किसी मुद्दे को लेके आप कहें कि भाई कोविड में बीजेपी ने क्या किया, ये डिफेंस वालों ने क्या किया, कश्मीर में क्या किया, जॉब एम्प्लॉयमेंट में क्या किया, नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो उनको कहीं से तो खोद के निकालने पड़ते हैं to say something. But like Jagdish ji has said, proof is in the pudding. When the entire country is progressing in every way possible, which has not happened in the last 50 years, if you pratyaksh aap ye sari changes dekh rahe hain, so then the writing is on the wall. Who is doing it? Obviously the ruling party is doing it, and that is how BJP gets to be the winner. That is my प्रमोद जी, opinion. प्रमोद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रमोद जी, जब हम अखिलेश यादव जी के भाषण सुन रहे थे चुनावी दौरों में, वो बार-बार ये कहते थे कि सारा कुछ किया हुआ समाजवादी पार्टी का है और उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। तो तो जब ये इत्र वाले मामले में खूब सारे करोड़ों रुपए निकले, तो योगी जी ने उन पर चुटकी ली कि वो उसका श्रेय नहीं ले रहे हैं कि ये भी मेरा किया था। लेकिन मतदाताओं के मन में कहीं न कहीं वो जो इत्र के 2 व्यापारी, जैन व्यापारी पकड़े गए और उनके संभावित समाजवादी पार्टी के साथ संबंध के संकेत आए, आपको क्या लगता है उसका भी कुछ मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा होगा? क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो धीरे-धीरे करके एक आम नागरिक के लिए एक नकारात्मक रूप लेकर ही आता है और उस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर ऐसा कोई बड़ा स्कैम जैसा तो नहीं सुनाई दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। ये सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भारत को परम जगत गुरु, विश्व जगत गुरु बनाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, वो निरंतर उसमें ऐसे सेल्फलेस सेंट की तरह काम करने वाले लोग हैं और जनता उस अनुभव को जान चुकी है, इसलिए ये सारी चीजें दिख रही है और जो भी भ्रष्ट है उसको कानून के दायरे में लाया जा रहा है। अभी किंगफिशर के जो चेयरमैन, वो शायद उनको भी लाने की बात हो गई है, शायद वो अब जल्दी ही आएंगे तो फुल पट्टी खुलने वाली है उसकी भी, क्योंकि भारत को लूटने का एक जो लीडरशिप, कमजोर लीडरशिप की वजह से जो चीजें हो रही थी, अब उस पे ऐसी नकल कसी गई है कि पूरी दुनिया उसकी गवाह है और भारत की रिकॉग्नाइजेशन पूरी दुनिया में जितनी आज की डेट में है, हम लोगों ने पिछले 25 साल में जो एनडीए की सरकार और गवर्नमेंट जो आई है बीजेपी, उसके पहले कभी अनुभव नहीं किए थे। हम लोग तो उसके साक्षी रहे हैं और हमारी पूरी ब्लेसिंग है इस सरकार के साथ, हम बीइंग एनआरआई डेस्परा। और आगे कमजोर लीडरशिप का नतीजा सामने यूक्रेन देख रहा है, जहां पर एक मस्खरी करने वाला, एक नाटक करने वाला व्यक्ति सैंडविच की तरह फंसा है विश्व पॉलिटिक्स में और अपनी कंट्री की हालत जी, मैं इस बारे में मैं सोचता हूँ कि आपकी टिप्पणी के बारे में हम अधिक टिप्पणी तो नहीं करें, लेकिन जिस तरह की स्थिति हुई है और जो पाश्चात्य देश उसको जिस तरह देख रहे हैं, अगर आप सीधा-सीधा देखें तो
इमीडिएटली कोई प्रोवोक नहीं होते हुए रशिया ने जिस तरह आक्रमण किया है उसको भी पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है, पर हम उस विषय पर अभी नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये वो हीरो माने जा रहे हैं कई स्थानों पर, और लेकिन इसलिए हम भारत के उस प्रसंग को पर्सपेक्टिव छोड़ में देते भारत हैं। शांति का देश है और भारत शांति के लिए ही तमन्ना हमेशा कामना करता है, और भारत की तरफ से जो नोट है कि शांति होनी चाहिए, और हमारे ऑनरेबल पीएम हमेशा कह रहे हैं कि भाई कूटनीति व्यवस्था से और राजनीतिक व्यवस्था से इसको सुलझाया जाए। नहीं, मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा। अच्छा चलिए, हम आपकी बात को लेकर एक बड़ा रोचक संयोग है नीलिमा जी और जगदीश जी कि मस्खरा इन्होंने कहा, जो कि कॉमेडियन थे, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वहां पे क्या है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब, और जो आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तरह जिनका नाम आया है, भगवंत मान, वो भी उनके करियर की शुरुआत भी एक कॉमेडियन के रूप में हुई है। लेकिन जगदीश जी, अब हम थोड़ी सी बात पंजाब की करते हैं, फिर उपसंहार की तरफ बढ़ेंगे। तो जो सर्वे है वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां पर बढ़त ले रही है और बहुत संभव है वहां पे आपको आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाई दे। तो एक तो आप बताएं कि जो एक कुमार विश्वास ने बीच में जो बातें कही थी केजरीवाल जी के बारे में, उससे भी लगता है मतदाताओं के ऊपर कुछ फर्क पड़ा तो नहीं है, अगर ये सर्वे सही बता रहे हैं। तो पहले आप बताएं मोटा मोटी पंजाब की स्थिति में आम आदमी पार्टी का मजबूती के साथ उभरना, ये जो भारत का एक ढांचा है केंद्र राज्य के संबंध का, उस दृष्टि से भी एक बड़ी एक अलग तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। जगदीश जी, आपका विश्लेषण इस बारे में। बिल्कुल। Before I come to that, Ashok ji, I just wanted to say one thing. We were talking about Ukraine. I must commend the leadership of Prime Minister Modi. Look, as on today, more than 17,000 Indian origin students have been brought back to Bharat. That's called leadership. And today, world is looking at Modi so that they can come out with some conclusion, because Putin and Biden, they are both looking at Modi so that he can mediate and come to some conclusion. This is what is called leadership. India has arrived at a global arena, so they think only Modi ji can solve. One of the person, Modi ji can be a. सर, इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अभी हम पंजाब पे चलते हैं क्योंकि समय कम है। जी, पंजाब पर आ जाइए। Talking about Punjab, yes, exit poll shows that AAP is leading there. And you know that previously there was a Congress rule there. So this is the beginning of the end of Congress. We were always talking about Congress book Bharat. So Punjab was the only state perhaps they were ruling there. Now they are losing that state also. So what more I can say that. And BJP, in the previous government, we had only 3 seats. I can assure you our vote percentage and number of seats are increasing in Punjab as on today. नीलिमा जी, पंजाब के बारे में आपका क्या मूल्यांकन है? और ये कहते हुए जगदीश जी ने जिस तरह से कांग्रेस मुक्त वाले संदर्भ पर एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पीठ थपथपा ली है, पर भारतीय जनता पार्टी की तो वहां कोई स्थिति है नहीं। सर्वे करना हो सकता है 1 या 2 सीटें ही आए। तो क्या कारण है कि इतने प्रयास करने के बाद में, जिनके नेतृत्व को बहुत सराहना अभी जगदीश जी कर रहे थे और बहुत लोग करते हैं, पर पंजाब में और सरदार समुदाय के साथ में उनका इतना संपर्क रहने के बाद, और हाल ही में प्रधानमंत्री निवास पर भी बड़े नेता वहां पर आए थे और ऐसा लगता था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि पंजाब में जनमानस भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी थोड़ा झुकाव उसका बढ़ेगा। लगता है सर्वे के अनुसार हुआ नहीं। आपका विश्लेषण? मुझे ये लगता है कि पंजाब में they are like lost people right now, especially after the farmers issue, especially after when Modi ji went there और उनका जो मोटरकेड थोड़ा रुक गया और उसके ऊपर जो आगे पीछे बातें हुई, उससे काफी फर्क पड़ा है। Small parties, small people did try to come ahead. सिद्धू जी आए, चन्नी जी आए, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब तो मैदान खाली है, शायद बीजेपी तो नहीं आएगी, हम सब इस मैदान को साफ करें। अब आप आ गई है, आप is definitely coming ahead and we have to recognize that. Even though at the moment in Punjab they may be getting a stronghold, but time will tell
as to what they can do. Look at AAP being in power in Delhi and how many things are being said. So similarly in Punjab, when AAP is taking hold, the result is yet to be seen as to what change they can do. और कितनी देर टिके रहेंगे, क्या बाकी पार्टीज आगे आएंगी, क्या बाकी लोग वहां के आगे आएंगे कि ये आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी और स्ट्रांग रहेगी. This time will tell. My prediction is that in future, BJP will still come back and get a big hold one day, someday. इस पोल में ना सही, अगले पोल में और उससे अगले पोल में तो निश्चित रूप से आएंगे. तो मुख्य रूप से कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने अपना एक स्थान महत्वपूर्ण बना तो लिया है सर्वे के अनुसार. हालांकि जिस तरह के प्रश्न चिन्ह अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और उनकी राष्ट्रीयता पर लग रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि उनके जीत जाने से कई आरोप जो उनके ऊपर लग रहे थे या तो उनका कोई अर्थ नहीं है या वो बेदाग हो गए. आप क्या प्रमोद जी देखना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का संशय उनकी निष्ठा को लेकर, खास करके कुमार विश्वास के वक्तव्य को लेकर अगर हम फिर से देखें, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रारंभ में कहा था कि या तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो अलग का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो वो तो बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि कोई स्वीकार नहीं कर सकता एक भारतीय होने के नाते. जी अशोक जी, देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिकल पार्टीज में ये नहीं कहूंगा कि सभी करते हैं, और जाति की जो वहाँ व्यवस्था पर जो वोटिंग जो पिछले 70 साल से हो रही है, और जाति प्रदेश उसको उभारने में कहीं न कहीं लगता है केजरीवाल जी की टीम सक्सेस हो गई है. अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का नंबर तो वहाँ काफी बड़ा है, वोटिंग नंबर्स, और उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि अभी कैडर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे वहां पे नहीं अभी सेटल हो पाया है. ये बात भारतीय जनता पार्टी की अभी कई मीटिंग्स में और कई डिबेट्स में हमने सुना है, लेकिन डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. उसमें चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और हो सकता है अकाली के साथ अभी भी हम लोग बहुत होपफुल हैं कि वहां पर भी सरकार बनाने में तो बीजेपी की विशेष भूमिका रहेगी, क्योंकि इनके क्रेडेंशियल के बारे में लोगों को पता है. बाकी जनता एक बार भ्रमित हो जाती है. जनता जनार्दन तो सबसे ऊपर है लोकतंत्र में. मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और 30 सेकंड में जगदीश जी और नीलिमा जी को भी मैं इन चुनाव परिणामों के बारे में जो कुछ आपने सुना है, क्या देखते हैं आप आने वाले समय में भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए? जगदीश जी. Yes, all I can say that Uttar Pradesh, we are going to sweep the polls, and this is a semi-final. In 2024, again, Modi government is going to come in Delhi in a big, big way. People are very happy with our policies of development and Sabka Saath and Sabka Vikas. बिल्कुल, धन्यवाद जगदीश जी. नीलिमा जी, few words from you. Few words are, I think BJP is here to stay. BJP will continue to be in power, and as long as the overall impression that BJP is doing a good job, not just in India, but is uplifting India in the world, our students are getting better opportunities, and if jobs do well, if commodities remain at an affordable level, and everybody's life in India becomes smoother and easier, and the political scenario as well as the Very good. Thank you. defense scenario is good, we are the winners. Thank you, नीलिमा. Wonderful. So, winner under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India appears to be in the whole world with a special place, and we'll see how actual results turns out. But so far, many people are sort of relieved because they didn't want Yogi Adityanath ji to go as chief minister. So congratulations to those who are looking forward to it, and those who wanted Punjab with AAP. Congratulations to them also. नीलिमा जी थैंक यू, प्रमोद जी थैंक यू, जगदीश सेवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत आभार. हमारे साथ बने रहे आप. जी जी. तो विदा मंगल कामनाओं के साथ.